नमस्कार दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि बीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आप अभी 12th में हैं, 11th में और आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी मैं सॉल्व करने का ट्राई करूं। और जो कॉलेज में भी हैं और उन्होंने शायद गलत कोर्स ले लिया है, मे बी बीटेक ले लिया है और अब बीटेक हो नहीं रहा है, और मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ स्विचिंग, तो उसके लिए भी ये वीडियो है। तो अगर आपको बीसीए के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आगे पूरा कवर करने वाले हैं। पूरा एक जो रोड मैप है मैं देने वाला हूँ बीसीए का इसके अंदर, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भावक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टिप। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया है कि आज इस पूरे उसमें बीसीए का डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आता है वो है कि बीसीए है क्या, व्हाट इज़ बीसीए। तो जो बीसीए है वो है बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, जिसका मतलब है कि एक बैचलर्स डिग्री है, एक ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन जो है वो डिग्री है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने सुना हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ये कह लें कि कोडिंग मे बी प्रोग्रामिंग जो होता है वो जो है उसमें उसका जो है सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल सी, जावा, पाइथन, पीएचपी, ये जो लैंग्वेजेस हैं इन लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये जो पूरा कोर्स है उसके अंदर मेजरली, और जो है ऑब्वियसली एक कॉलेज का कोर्स है तो इसके अंदर जो दूसरे भी एस्पेक्ट्स हैं बच्चे के वो भी उस पर भी वर्क किया जाता है। ज़रूर सिर्फ स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग ही नहीं, फॉर एग्जांपल जो है डीई हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और हो गया बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के जो भी चीज़ें हैं जो एक कोर्स में आती हैं वो एक पार्ट होता है। तो और जो होता है जो हमारा बीटेक होता है, और अगर आप इसमें ही कंफ्यूज हैं कि बीटेक या बीसीए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीटेक है वो है इन डेप्थ नॉलेज, जो भी है जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी कुछ कवर किया जाता है बीटेक के अंदर, उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है वो अंदर तक जाके पढ़ाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली उसके एग्जाम्स होते हैं या जो भी होता है। वेयरएज जो बीसीए है वो टॉपिक्स मेजरली जो है वो सेम होते हैं बीटेक की ही तरह, बट जो उसमें जो जितना भी पढ़ाया जाता है वो ट्राई किया जाता है कि सब कुछ बेसिक रखा जाए रादर देन एकदम डीप में जाया जाए। इसलिए जो बीटेक है, अगर आपने बीटेक करा है तो आप एक इंजीनियर कहलाएंगे, बट अगर आपने बीसीए करा है ओनली बीसीए तो आप एक इंजीनियर नहीं कहलाएंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एमसीए। तो ये जो है एक सबसे बेसिक जो डाउट था बीटेक और बीसीए का, ये क्लियर कर दिया अपन ने कि अगर आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है, आपका मैथ साइंस जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप डेफिनेटली बीटेक के लिए जाइए। भले ही वो 4 साल का कोर्स है बट उसके अंदर जो नॉलेज है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, नो डाउट। वेयरएज अगर आपको एक बेसिक इन डेप्थ नॉलेज चाहिए बट आपको प्रोग्रामिंग पे मेजरली बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए 110% बीसीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है अगर हम डिस्कस करें तो वो है कि कोर्स लेवल क्या है और उसका ड्यूरेशन क्या है। मैंने आपको जैसे बताया जो बीटेक है वो 4 साल का है, वेयरएज जो हमारा बीसीए है वो 3 साल का है, और जो कोर्स लेवल है वो अंडर ग्रेजुएट है। और इसके अंदर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कॉमर्स है, आर्ट्स है या फिर साइंस है, आप इसके अंदर आ सकते हैं। द ओनली ऑप्शन है कि हाँ, अगर आपके पास आईपी नहीं भी है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस अगर आपके पास नहीं भी है 11th और 12th के अंदर, तो भी आप बीसीए के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये था पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो है कि 50 to 60% जो है आपका एग्रीगेट होना चाहिए 12th और 11th के अंदर। 11th में नहीं हो तो भी चलेगा, बट किसी किसी कॉलेजेस में 11th और 12th उसका एग्रीगेट मिला के 50 to 60% होता है। किसी कॉलेज में दे ओनली वांट 12th का जो आपका मार्क्स हैं वो जो है 50 to 60% होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब मैंने आपको बता रहा हूँ कि बीसीए क्यों करना है, तो बीसीए व्हाट, सबसे पहले आपको समझ आ गया है कि बीसीए है क्या, ये कवर हो चुका है अपना। अगर अपन नेक्स्ट चलें तो कोर्स की फ़ीस क्या है। कोर्स की फ़ीस जो है वो एक बहुत ही कम फीस है। अभी जो फीस है वो ऑब्वियसली थोड़े धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होती जा रही है कॉलेजेस में, बट पहले जो थी वो थी 50,000 से 80,000, वेयरएज अब जो फीस है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई है और अब हो गई है 80,000 से 1 लाख रुपीज़। ये जो है इसकी एवरेज फीस है, 50 to 1 लाख के बीच में एवरेज चलता रहता है। इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। वो 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है और वो 50,000 से नीचे भी आ सकती है। तो ये था जो था मेजरली हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ बीसीए। बीसीए का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है।
सिंपल है। अगर इसको नटशेल में बताऊं तो आपका जो प्रोग्रामिंग है इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इससे निकलने के बाद देयर आर मेनी फील्ड्स जिसमें आप जा सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि BCA करूं क्यों। ये समझ आ गया कि BCA है क्या, BCA के अंदर होता क्या है, BCA से BTech का कंपैरिजन समझ आ गया, बट मैं BCA करूं क्यों। तो बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, नाम में ही ये मेंशन है कि आपका जो कोर्स है वो कंप्यूटर्स एप्लीकेशन IT के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाला है। और क्योंकि आपको पता ही है कि जो क्लाउड है, क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये जो है ये बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में चल रहा है। वेराज अगर आप BCA करते हैं तो आपके पास भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकते हैं। आप डिफरेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे वर्क कर सकते हैं। आप जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। तो ये है एक BCA में होने का फ़ायदा। आप BTech से भी जा सकते हैं, बट जो है BTech में ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट इन दैट। तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। अगर हम BCA हमने लेट्स से कर लिया है तो उसके बाद मेरे को क्या क्या पोस्ट मिल सकती हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ में मैं जा सकता हूँ। कंपनीज़ का डिस्कशन करते हैं थोड़े से देर बाद। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट पे मैं जा सकता हूँ। तो मेजरली जो BCA के बाद आपको मिलती हैं वो होता है एसोसिएट ट्रेनी हो गया, मे बी असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट ट्रेनी हो गया। अगर आप किसी स्टार्टअप में जाते हैं तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, और अगर आप में स्किल्स हैं, ऑब्वियसली स्किल से ही सब कुछ चलता है, तो अगर आप में स्किल्स हैं तो हो सकता है आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जूनियर डेवलपर, ऐसे करके भी आपको पोस्ट मिल सकती हैं। बट अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में जाते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाती हैं तो फॉर स्टार्टिंग जो है 1 या 2 साल जो भी आपका बॉन्ड होता है, या फिर 1-2 साल जो जनरली होता है, उसके अंदर तो मेजरली आपको यही डिस्कस करना होगा कि यही करना होगा कि जो ट्रेनी होते हैं वही वाला काम मिलेगा। फिर आता है हमारे पास कि अब पैकेज कितना आता है। तो जो पैकेज है वो वेरी करता है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक। तो जो एवरेज पैकेज वो यही चलता है, 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में जो है वो पैकेज रहता है। वो 8 लाख तक का भी जाता है, वो 1.5 लाख भी टच करता है। तो मेजरली इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट ले रहे हैं तो 2 से 5 के बीच में आपको मिल जाएगा। वेराज अगर आप बाहर जाके लेते हैं, कहीं और जाके किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, और अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा है, आपके पास डिग्री है BCA की, आपके पास स्किल सेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा एक जो है, जो भी लाइक अट्रैक्ट करता है जो आप किसी भी कंपनी को, एम्प्लॉयर को, तो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ज़्यादा पैकेज मिल सकता है। जो पैकेज है वो मेजरली 8 लाख जो होता है वो एक अपर लिमिट आप मान सकते हैं इसकी। बाकी डिपेंड्स अपॉन योर स्किल ऑब्वियसली। उसके बाद जो हमारा डिस्कशन है उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स क्या क्या कवर किए जाते हैं इसके अंदर। तो जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग से कवर किया जाता है। C हो गया, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। C पे डिस्कस करते हैं ये लोग। जो C है वो पूरा प्रोग्रामिंग का हमारा जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जितनी भी चिप्स होती हैं, ICs हो गया, उस पर प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है। आपको पूरा समझाया जाता है कि कंप्यूटर के अंदर चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा कि कैसे क्या वर्क करता है। यूनिक्स हो गया, आपको लिनक्स सीखनी है, यूनिक्स हो गया, इस बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो ऊपर से, ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया कि बेसिक्स जो हैं उसी पे वर्क किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कुछ जो टॉपिक्स थे। और अगर मैं डीप में जाऊँ तो टॉपिक्स जो होते हैं वो होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग होने के बाद हमारा हो गया जावा, मल्टीमीडिया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं इसके अंदर। नो डाउट एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। बट जो एक सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर मैथ्स भी जो है एक थोड़ा बहुत कवर किया जाता है। तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो ये आपका जो मैथ्स है उस पर भी थोड़ा बहुत वर्क करेंगे। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा पार्ट है कि मैथ्स भी कवर किया जाता है। बट जो मैथ्स है वो हर सेमेस्टर नहीं होता, बिकॉज ये जो कोर्स है ये सेमेस्टर वाइज है। तो 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उसके बाद ऑब्वियसली जो है डिवाइड कर दिया जाता है इसको। तो जो है ये हो गया 6 सेमेस्टर का जो होता है हमारा पूरा टोटल BCA का प्रोग्राम होता है। इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट जो है वो आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल 7 to 8 जो सब्जेक्ट्स हैं वो नए नए आके या फिर उन्हीं को जो थोड़ा इम्प्रूव करके आगे रख दिया जाता है दूसरे सेमेस्टर के अंदर। एक कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, प्रोफेशनल स्किल्स होता है, वो भी एक बहुत ही अच्छा इसका पार्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो। क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप बोलना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली आपको अगर कितनी ही स्किल्स हैं, आपको कितनी ही टेक्नोलॉजी आती है, तो एक टाइम के बाद जो है कम्युनिकेशन जो है एक जार्गन बन ही जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हम जो आगे मूव करते हैं तो वो होता है प्लेसमेंट ऑफर्स क्या क्या हैं। तो प्लेसमेंट ऑफर्स जो हैं, लेट्स से अगर आप 3 टियर कंपनी या 2 टियर कंपनी में जाते 2 टियर या 3 टियर कॉलेजेस में जाते हैं, तो उन कॉलेजेस में जाने का एक जो ड्रॉबैक मैं कह सकता हूँ वो यही है कि मेजरली सर्विस बेस्ड कंपनीज ही आती हैं। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो मेजरली या तो स्टार्टअप्स आएंगे और या फिर जो सर्विस बेस्ड कंपनी तो आती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेंचर हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, कैपजेमिनी हो गया, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक हो गया। तो ये जो कंपनीज हैं ये मेजरली आती हैं। एक्सेंचर अगर मैंने नहीं नाम लिया तो वो भी आप प्लीज़ इसमें काउंट कर लीजिएगा, एंड डेलॉयट। तो ये जो सारी हैं, ये सारी जो कंपनीज हैं मेजरली जो एक बंच है इनका, ये जो आती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं। और ऑब्वियसली ज़्यादा इनका कोई इतना वो नहीं होता है, जो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जितना हार्ड इंटरव्यू होता है ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लो होता है, जो उसका टफ लेवल होता है, जो लेवल होता है वो इतना भी वो नहीं होता, एक मीडियोकर लेवल आप बोल सकते हैं। तो ये जो है प्लेसमेंट ऑफर्स हैं तो आपको ये मिल सकते हैं। बट और एक और बार ये डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली आप जो हैं आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, आप कैसे अपने जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपको टेक्नोलॉजी पता है उसके बारे में आप कैसे जो सामने वाला जो बैठा है इंटरव्यूअर उसको कैसे बता पा रहे हैं, ये उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो प्लेसमेंट अगर कंपनी नहीं भी आ रही है और आपके पास स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली आप बाहर जाके अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। वो एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट रहता है अगर आपके पास स्किल्स हैं तो, नो डाउट। आप चलते हैं अपन नेक्स्ट उसकी तरफ कि कॉलेज क्या सिलेक्ट करें भाई, प्लीज़ कॉलेज के बारे में बताओ। तो कॉलेज के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वो है कि विच कॉलेज आई शुड चूज़ फॉर BCA। तो BCA के लिए कौन सा कॉलेज चूज़ करें, कहाँ कहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ में हैं तो जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, क्रिस्तु जयंती कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी मैं जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी, नहीं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में 110% मिल जाएगी। और अगर आप नॉर्थ साइड हैं, नॉर्थ साइड में आपको मिल जाएगा जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी और भी ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसमें जा सकते हैं आप। नहीं तो आप अगर लेट्स से अगर आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम आप किसी रेगुलर कोर्स में जाने के लिए, तो इससे अच्छा आप इग्नू जो है उससे भी आप कर सकते हैं, जो कि है ऑब्वियसली आपको डिस्टेंस कोर्स है, आपको ज़्यादा कॉलेज में आना नहीं है, ओनली एग्जाम्स आपको देने हैं। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो ऑब्वियसली आप साथ में वर्क भी कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि कॉलेज में जाना वर्थ इट होता है, क्योंकि उससे क्या है कि ऑब्वियसली आप नेटवर्किंग कर पाते हैं, आप ज़्यादा लोगों को जान पाते हैं, आप लोग अपनी लाइफ जीते हैं यार, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है अब आता है कि भाई एग्ज़ाम्स होते हैं या मैं ऐसे ही चला जाऊं। तो अगर आप 3 टियर कॉलेजेस देखेंगे, अगर 3 टियर कॉलेजेस अगर मैं आपको बताऊं, ऑब्वियसली उनके नाम यहाँ पर मेंशन होंगे या डिस्क्रिप्शन में होंगे ही। तो अगर उन कॉलेजेस में आप जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ऑब्वियसली सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराइए एंड आपका ऑब्वियसली एंट्रेंस हो जाएगा डिपेंडेंट ऑन योर एलिजिबिलिटी विच इज़ 50 to 60% जो मैंने आपको पहले बता ही दिया। उसके बाद अगर हम चलें 2nd टियर कॉलेजेस या 1st टियर कॉलेजेस के अंदर, तो उसके अंदर ऑब्वियसली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे। उन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को जो भी है वो कंडक्ट कराएगा कॉलेज। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आप कॉलेज के अंदर जा पाते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड और यू आर नॉट एलिजिबल टू गो इनसाइड द कॉलेज। तो ये जो है एक और हमने डिस्कस कर लिया कि कॉलेजेस अच्छे अच्छे कौन कौन से हैं, उसकी सारी मैं लिस्ट डाल दूंगा, उसका जो एवरेज पैकेज है वो मैं डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल क्रिस्तु जयंती जो कॉलेज है उसका 4.5 जो है एक हाईएस्ट पैकेज गया था BCA के लिए, और दूसरे भी जो कॉलेजेस हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसका भी इसी के अराउंड जो था एवरेज पैकेज गया था 3 to 4.5 लाख के बीच में। तो ये जो मैंने पूरा कवर करा है कि प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट ऑब्वियसली कंपनीज आती हैं यार, बस यही है कि सर्विस बेस्ड कंपनी आती हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स कि आप कैसे जो है अगर कंपनी में बाहर जा रहे हैं तो कैसे आप सिर्फ कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी में अपनी स्किल्स जो हैं उनको प्रूव कर सकते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है BCA के बाद क्या करें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि BCA के बाद क्या करें, जॉब करें या फिर हम जाके फर्दर स्टडीज़ कर लें या फिर खुद का स्टार्टअप खोल लें, बिज़नेस खोल लें। तो मेरा जो इसके ऊपर ओपिनियन है वो ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि MCA करूं मैं, मुझे एक इंजीनियर बनना है पहले फिर ही मैं काम करूंगा, तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आपको एक जॉब करनी चाहिए, भले ही वो 1 साल की जॉब हो, 2 साल की जॉब हो, बिकॉज जो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो आपकी जो थिंकिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करता है, पहली बात। दूसरी बात, आप नेटवर्किंग करते हैं, आप कंपनीज़ में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपसे बड़े लोग काम कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको सीखने को मिलेगा कि यार
लाइक ये बंदा 9 साल से काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको मुझसे ज़्यादा पता ही है, मैं तो जस्ट एक फ्रेशर हूँ, तो मैं उससे सीख सकता हूँ जाके। तो ये जो है ये एक कॉर्पोरेट है, आपके जो स्किल्स हैं, जो भी आपका स्किल सेट है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगा, ड्रास्टिकली आपको चेंज मिलेगा अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि आप जब ऑफिस जाएंगे, आपको लोगों से बात करना आएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज़ होंगी, आपको पता रहेगा कि आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेस हैं, वो आप समझा सकते हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं, जो वीकनेस उन पर वर्क कर सकते हैं। और 2 साल यार, 1 या 2 साल का जो कमिटमेंट है, अगर आप वो कमिटमेंट कॉर्पोरेट को दे देते हैं तो 110% कॉर्पोरेट आपको इम्प्रूव करके ही बाहर भेजेगा। उसके बाद आप 110% MCA करिए, MS करिए, जो भी करना है आपको, MBA करिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर लेट्स से आप कॉर्पोरेट में गए, आपने ऑब्वियसली BCA करा है तो थोड़ा टेक्निकल साइड ही जाना पसंद करेंगे। अगर आप टेक्निकल साइड गए, टेक्निकल साइड जाने के बाद लेट्स से आपको नहीं पसंद आया, मुझे टेक्निकल वर्क नहीं पसंद आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 साल 1 साल काम करा कॉर्पोरेट के अंदर, नहीं पसंद आया, मैंने मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क करा, मैंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करा और मैं फटाफट चल दिया MBA करने की तरफ। MBA में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करा, अपना MBA करा और उसके बाद ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब ग्रैब कर ली, क्योंकि मेरे अंदर स्किल्स थी। मुझे टेक्निकल नहीं पसंद था, बस मुझे वो पसंद है जो MBA है, तो MBA कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे टेक्निकल में ही इंटरेस्ट रहता है तो मैं MCA कर सकता हूँ, मैं MS कर सकता हूँ बाहर से, इंडिया से, वो आपका कॉल है, इसमें मैं कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहता। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए इसके रिलेटेड भी कोर्स, तो प्लीज़, या कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए, रोड मैप चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं 110% इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। उसके बाद जो आता है कि भाई स्टार्टअप करें, तो अगर आपके पास एक आइडिया है, अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, अच्छा नहीं भी है, अच्छा आइडिया अच्छा बुरा नहीं होता, आप उस पर कैसे वर्क करते हैं वो डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास एक आइडिया है एंड यू थिंक कि आप जो है उस पर वर्क कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैशनेट हैं अबाउट अ स्टार्टअप, अबाउट अ बिजनेस, और आप जो है आप पेशेंट हैं, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा पेशेंसी से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हड़पड़ तफड़, या फिर आपने बहुत ही लाइक थोड़ा बहुत काम करा और फिर आप काम वो नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ दिया एकदम। अगर ऐसा है तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर अ स्टार्टअप। बट अगर आप बहुत एक पेशेंट पर्सन हैं, एक बहुत ही ज़्यादा लाइक कुछ भी चीज़ जल्दी नहीं, एकदम आराम से, एक जो है नेवर गिव अप वाला अगर एटीट्यूड आपके अंदर है, तो आप स्टार्टअप पे भी जा सकते हैं। नो डाउट स्टार्टअप एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आपको भी पता है, सबको पता है कि जॉब इतनी जो है इफेक्टिव नहीं है, अगर आपके पास एक स्टार्टअप है तो आप वो वर्क कर सकते हैं। और नहीं तो एक जो बोनस चीज़ है वो है यूट्यूब, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो यूट्यूब तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा करियर है, जस्ट कि उसमें जो है आपको वीडियोस जो है वो एक सही टाइम पे अपलोड करनी होती हैं। सही टाइम से मेरा मतलब है कि जो कंटेंट है वो रेगुलर रहना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आज वीडियो डाला, फिर 2 हफ्ते बाद वीडियो डाला, 4 हफ्ते बाद वीडियो डाला, ऐसे नहीं। जो है आपको यूट्यूब पे भी ऑब्वियसली ग्रोथ अच्छी मिल सकती है, जस्ट कि थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आपका जो कंटेंट है वो अच्छा है, वो कंटेंट है आपका जो पब्लिक है उसके साथ कनेक्ट करता है, पब्लिक स्पीकिंग आपको पसंद है, तो आप 100% यूट्यूब को भी एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने जो BCA और BCA जो है उसके ऊपर तो सब कवर कर ही लिया। अब मैंने सुना है कि लोगों को MCA में भी कंफ्यूजन है कि BCA के बाद MCA स्पेसिफिकली करना सही है या MS चले जाएं, या किस में जाना चाहिए, MBA करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने अपना छोटी सी राय तो दे ही दी, बट अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो भी बना के दे सकता हूँ आपको इसके ऊपर। उसके बाद अब एक लास्ट जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको वो टॉपिक देखना है तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। वो जो वीडियो है वो है MCA के ऊपर, कि MCA चलो ठीक है BCA कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे MCA करना चाहिए, तो अब MCA के बाद क्या करूँ, MCA के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, MCA के अंदर क्या क्या कोर्स कवर किया जाता है। MCA के बाद तो आप इंजीनियर बन ही जाएंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पसंद है, MCA की वीडियो देखनी है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। और BCA प्लस MCA के बारे में भी मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपने ऐसा कोई कोर्स चूज़ कर लिया जिसके अंदर BCA प्लस MCA दोनों एक साथ हो रहा है। फॉर एग्जांपल 5 साल का कोर्स है BCA प्लस MCA, हमने उसको पूरा कर दिया और हम सीधा इंजीनियर बन के ही बाहर निकलेंगे। उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।